कृष्ण भक्त मंडली, पिछले 2 दिन से हम लोग यही समझने की चेष्टा कर रहे थे, ये जो अवतरण हुआ जिसे हम लोग रामकृष्ण परमहंस समझते हैं, ये अवतरण की विशेषताएं क्या है और क्यों स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण देव को अवतार वरिष्ठ पद से व्याख्यान किया। ये बात तो ठीक नहीं जचता है कि गुरु भक्ति में, भावावेग में श्री स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि जिंदगी भर जीवन भर हम लोगों ने देखा स्वामी जी ने रामकृष्ण देव के बारे में मुक्त कंठे कुछ नहीं कहा। जो शिक्षा रामकृष्ण देव से प्राप्त हुआ, वो शिक्षा, वो नीति, वो आदर्श के बारे में स्वामी जी ने कहा। लेकिन जैसे हमने फरमाया आप लोगों को पहले, लेकिन देहांत की वक्त पहले स्वामी जी को ये बात जरूर मन में आया होगा, अगर हम अपना श्री रामकृष्ण देव के बारे में अपना निजी क्या विचार है, ये अगर हम मानव समाज में रख नहीं जाते, इतिहास मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि हम सबों को मन में यही होगा, स्वामी जी ने गुरु के बारे में कुछ नहीं क्यों कहा। लेकिन श्री रामकृष्ण देव तो एक मानव रूप है, और वो मानव रूप का अगर प्रशंसा करे तो ये हमारा पृथ्वी में न जाने कितने मुनि ऋषि सिद्ध साधक कितने सब जने पहुंचे, उन भीड़ों में एक हो जाएगा। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने जिस आदर्श को प्रतिष्ठा करने के लिए परमहंस देव की अवतरण हुआ, उस आदर्श पर ज्यादा ध्यान दिया और उस आदर्श पर ध्यान देते हुए उन्होंने ऐसे रचना करके गए, जो प्रणाम मंत्र के ऊपर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और हमारे आरती कीर्तन में जो सब हम लोग पाठ करते हैं, उसमें देखा जाए कि ये रामकृष्ण देव का जो विचार, जो सिद्धांत है, उसी पर ही उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। और हम लोग देखते हैं ये कुछ अपूर्वता श्री रामकृष्ण चरित्र में दिखाई पड़ता, जो पूर्व अवतार में हम लोग देखते नहीं। उसी का ही 2 पहलू हम लोगों ने 2 दिन विचार किया। एक है उनकी निजी जीवन और एक है ये एक नर शरीर में 2 काम नहीं हो सकता है, इसलिए द्वितीय शरीर लेके उन्होंने जगत कल्याण का काम किया प्रचारक हिसाब से। निजी जीवन में धर्म का संस्थापना किया, धर्म का स्वरूप आजमाया, वो प्रकट किया और भी कुछ किया जो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। इतने भर करके उन्होंने अपने को शांत किया और स्वामी विवेकानंद जी को, नरेंद्र नाथ को अपना एक प्रतिमूर्ति बना के, एक उत्सव विग्रह बना के उन्होंने ये इनको द्वारा सारे जगत समाज में, जगत संसार में प्रशिक्षण करवाया। सिर्फ शिक्षा नहीं दिया, अपना जीवन तदनुरूप पालन करते हुए
स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण का जो नीति रीति है उसको प्रकट किया ताकि हम लोगों को सीखना अनुकरण करना आसान हो जाए। और कल हमने स्वामी जी को जो विशेष युगोपयोगी शिक्षा था कर्मयोग के प्रवर्तना, उस पर हम लोगों ने विवेचन किया। आज और एक दिख हम लोग को देखना है जो केवल मात्र भारतीय संस्कृति में विराजते हैं और कोई आध्यात्मिक संस्कृति आध्यात्मिक चिंतन में इस चिंता का कोई स्थान नहीं था। वो क्या है? वो है मातृभाव। सारे दुनिया में हम लोग देखते हैं तो देखते हैं द फादरहुड ऑफ गॉड, फादरहुड ऑफ डिविनिटी बहुत प्रचलित है। वो दंडमुंड के अधिकारी है, वो तिरस्कार भी करते हैं पुरस्कार भी करते हैं। वो आसन में दंडासीन है, देखने के लिए कौन कैसे करता है उसको तदनुरूप चाहे पुरस्कार करे चाहे तिरस्कार करे। लेकिन जब भारतीय आध्यात्मिकता में हम लोग नजर डालते हैं तब देखते हैं वैदिक युग में ये धीरे धीरे प्रकृति का ऑब्जर्वर होते हुए प्राकृतिक सौंदर्य देखते हुए हमारा ऋषि लोग प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम किसने इसको तैयार किया, रचना किया, उसी को जाने लगे। और वो तो बड़े सुंदर एक प्रगति का क्रम विकास के एक धारा है, हजारों साल लगा। लेकिन हम लोग 5 मिनट में बताएं कि फ्रॉम ऑब्जर्वर्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी ये लोग धीरे 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 ईश्वर तत्व में पहुंचे। अब एक मुहूर्त आया जब ईश्वर पितृरूपी है कि मातृरूपी है। कैसे हम लोग ईश्वर को कल्पना करें? पितृरूपी है या मातृरूपी है? और हम लोग देखते हैं वही जंक्शन में, वही संगम स्थल में आसमान को देखते हुए ऋषि लोग इसको एक सिद्धांत, इसको एक जवाब मांगते हैं उन्हीं से। उतबा कुमार, उतबा कुमारी। मैं कैसे आपको कल्पना करूं? जो बुद्धि राज्य में हम लोग पहुंच गए, ये विश्व ब्रह्मांड के एक रचयिता होंगे जिसका क्षमता की, जिसके बुद्धि की, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं, अनंत है। उसको हम लोग पितृरूपे चिंता करें कि मातृरूपे चिंता करें। उतबा कुमार, उतबा कुमारी, ये वेदोक्ति है, वेद का उक्ति है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऋषि लोग कहते हैं जो जो जुक्ति आप पितृरूपी ईश्वर पर लगा सकते हो, वे जुक्ति तो मातृरूपी ईश्वर में भी तो लगाया जा सकता है। भेद क्या हो सकता? एकमात्र भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में हम लोग देखते हैं ईश्वर का चिंतन अगर करें तो पितृरूप में भी करते हैं, मातृरूप में भी करते हैं, और दोनों में हम लोग कोई भेद नहीं देखते। अगर शिव का कल्पना हुआ परम शांत सुंदर सत्य, साथ साथ हम लोग शिवानी की भी कल्पना करते।
ब्रह्मा ब्रह्मानी, नारायण नारायणी, विष्णु वैष्णवी। देखिए, जहां जहां ईश्वर की गुणावली, ईश्वर जी की ऐश्वर्यावली के बारे में हम लोग होश रखते हैं, जैसे पितृ रूप में देखते हैं उसी सासों में मातृ रूप में भी हम लोग देखते हैं। ये भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का एक विशेष देन है मानव समाज में। थोड़ा देर विचार कर ले ताकि हमेशा के लिए मन से निकल जाए। मेरी द मदर, ईसाई लोग मेरी द मदर कहते हैं। मदर टू whom? सन ऑफ गॉड जीसस। जीसस के मां रूप से वो पूजे जाते हैं। उनको निजी कोई स्थान नहीं, जीसस का मां होते हुए उन्हें पूजा जाता है। और जीसस कौन था? सन ऑफ गॉड। मुक्तिदाता कौन है? जीसस अकेला। मां क्या कह सकती? मां बेटा को विनती कर सकते, बाबा इसको मुक्ति दो। इसीलिए आप देखोगे यूरोप में और लैटिन अमेरिका में बहुत से मुल्क है जहां मेरी माता का पूजा होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रोमन कैथोलिक यूकरिस्टिक डिसीजंस, उन लोगों को जो धार्मिक मत है उसमें वे लोग कहते हैं मेरी का मुक्ति देने का अधिकार नहीं है। मुक्ति अकेला ईसा मसीह दे सकते। भारत में लेकिन ये भेदभाव नहीं रहा। अगर विष्णु हमें मुक्ति दे सकते हैं, नारायण मुझे मुक्ति दे सकते हैं, मां शक्ति का पुजारी है, वैष्णवी नारायणी की भी हमारा उतनी ही हिम्मत है जितने मैं पितृ रूपी विष्णु को देखता हूं, जैसे मैं मातृ रूपी नारायणी वैष्णवी को देखता हूं। ये बात आप लोग मन में रखिए। इतने ही भी फर्क है, और वो फर्क ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन के लिए हुआ। हमारा दृष्टि से, भारतीय कृष्ण की दृष्टि से इसमें तात्विक भेद नहीं है। मां मेरी उतनी ही मुक्तिदात्री हो सकती है। लेकिन ये संशय, ये संदेह और ये विचार आज भी पृथ्वी में प्रचलित है। मेरी कौन है? वो जगत पिता ईश्वर का जो संतान है, जिसे उन्होंने जगत उद्धार के लिए प्रेरणा किया, वो पुत्र के, वो संतान की मां, वो देवी नहीं है। लेकिन भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति में एक साथ वही प्रश्न का जवाब में आपको हम लोग कैसे चिंतन करूं? कुमार रूप से, पितृभावना से, या कुमारी रूप से, मातृभावना से आपको कैसे चिंतन करूं? और परवर्तीकालीन वेदों में हम लोग देखते हैं कि ये भगवान के साथ भगवती की कल्पना चल पड़ा। एक बात तो ये हुई। दूसरी एक बात है, वो क्या? देखिए, थोड़ा बुनियादी तौर से समझा दूं ताकि आपको पूरी बात की अंदाज पड़ जाए। हम सब जो है, हम सब जीव है। जीव के अर्थ क्या हुआ? माया का अधीन हूं हम लोग। माया को पार नहीं कर पाए। महामाया का जो राज्य है, नाम रूप का, देश काल निमित्त, ये जो सीमा है, हमारा जिंदगी इस सीमा में घूम रहा है।
हम माया अधीन है। ये हुआ हमारा स्थिति का वर्णन। इसके ऊपर की पद कौन है? साधक लोग साधन करते करते वही महामाया का कृपा से माया का स्वरूप जान लेते हैं, और जानने के बाद माया का जो अधीनता है वो अधीनता से मुक्ति पाके माया अधीश बन जाता है। माया अधीन, माया अधीश। और तृतीय पद क्या हुआ? माया अतीत। अर्थात ब्रह्म वस्तु, आत्म वस्तु, सत्य वस्तु वो अनादि भी है, अनंत भी है। और माया, महामाया, अविद्या, अज्ञान जो है वो अनादि है। कब से शुरू हुआ हमारे ऊपर ये आधिपत्य, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये मुझे मालूम है अगर हम चेष्टा करें, गुरु हमें कृपा करे और ईश्वर का आशीर्वाद वर्षे तो मैं माया मुक्त हो सकता हूं। माया अधीन, माया मुक्त, माया अधीश, और आखिरी क्या? माया का अतीत। माया का पारे चले जाए, निराकार निर्गुण ब्रह्म के साथ एक हो जाए। वेदांत की चूड़ान सिद्धांत ये है। पुराण में हम लोग देखते हैं वैदिक युग खत्म हुआ, उपनिषद का युग खत्म हुआ, षड दर्शन का युग खत्म हुआ, पुराण का युग आए। पुराण की रचना कैसे हुआ? पुराण का रचना हुआ कि जे साधारण जनता, उनका मन में तो इतने बुद्धि का उत्कर्ष नहीं है, वो ये वेदांत का दर्शन, सांख्य दर्शन, ये दर्शन वो दर्शन का ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म बौद्धिक विचार है, उसके लिए तो वो तैयार नहीं है, उसको ये क्षमता नहीं है। तो उसका माने क्या है कि उसके पास सुख तत्व का कोई अनुभूति न रहे। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे एक देशीता तो नहीं होना चाहिए। चंदा मामा सबका मामा होता है, ईश्वर सबके ईश्वर है, कोई एक ग्रुप के लिए तो है नहीं। इसीलिए मुनि ऋषि लोग वो जो उपनिषद और वेद में जो तत्व विचार था, वो तत्व विचार को कहानी में रूपायित करके, ऐसे घटना का कहानी का वर्णन करके उसी को लोगों को सिखाया। और लोग आज भी ये हजारों रूप जो देव देवियां हैं, इसको एक को अपना मनपसंद पकड़ के उनको पूजा करके, उनको सेवा करके वे लोग माया अधीनता से माया मुक्त बन के माया अधीश पद प्राप्त होता। उसका और ऊपर में एक पद है जिसमें कहते माया अतीत। खैर वो तो अलग बात है। पौराणिक युग में देवियां का पूजा इतने लोगों को मनोग्राही हुआ क्योंकि पिता से माता ज्यादा प्यारी होती। तो देखा जाता है ये मातृ पूजा, शक्ति पूजा हमारा भारत भूमि में एक बड़ा अंग लेके बैठे हुए हैं। और अगर शिव पूजा करे, विष्णु पूजा करे, तो भेद बुद्धि दूर करने के लिए हमारा ऋषि लोग देव पूजा के साथ
देवी पूजा की अंग बना दिया। लेकिन आज तक एक पृथ्वी में जो जो अवतार की अवतरण हुआ, कोई कोई अवतार युग प्रयोजन मिटाने के लिए सशक्ति का है, कौन कौन कोई कोई अवतार शक्ति को साथ लेके नहीं आए, क्योंकि जो प्रचार करने के लिए आए वो युग के प्रयोजन मुताबिक उनको वो शक्ति का कोई जरूरत नहीं था। अब इतिहास को देखें आप। श्री रामचंद्र मां जानकी को स्वीकार कर लिया, अवतार संगिनी। श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी को स्वीकार कर लिया, साथ साथ श्रीमती राधिका के साथ जो लीला है वो भी सच जैसे माना जाता। उसके बाद ईसा मसीह के वक्त हम लोग देखते हैं, जीसस का वक्त, चाहे आजकल का लोग जो कुछ कहानी सुनाए, ईसा मसीह अपना सशक्तिक नहीं आए। बुद्ध भगवान सशक्तिक आए और ईश्वर पाने के लिए त्याग क्या वस्तु है दिखाने के लिए वो बच्चा और मां को त्याग देके वो बुद्ध भगवान बन गए। यद्यपि आखिरी में राहुल को और राहुल के मां को उन्होंने श्रवणी बना दी। ये इतिहास की कहानी है। उसके बाद देखिए, आचार्य शंकर बाल ब्रह्मचारी रह के वेदांत की ध्वजा उड़ाई सारे भारत में। बाल ब्रह्मचारी सन्यासी और सन्यास संप्रदाय को एक गोडबद्ध कर दिया उन्होंने, श्रेणीभुक्त कर दिया उन्होंने। बाद में चैतन्य महाप्रभु शस्त्रिकाए, सशक्तिकाए और विष्णु प्रिया को त्याग दिया। भगवान के लिए सबसे प्यारा चीज त्याग देना उचित है, ये सिखाने के लिए बुद्ध भगवान और चैतन्य देव अपना स्त्रियों को त्याग दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम पद श्री रामचंद्र को हासिल करने के लिए मां जानकी का त्याग क्या आप लोग कल्पना करें। अवतार संगिनी को ये दशा, श्रीमती राधिका को आप लोग चिंतन करें। कर्तव्य बुद्धि से कृष्ण भगवान मथुरा गए, उसके बाद श्रीमती का कोई विवेचन कहीं नहीं है, इतनी उपेक्षा। तो हम लोग कह सकते हैं कि सशक्ति काहे आज तक अवतार संगिनी, शक्ति रूपिणी, मातृ रूपिणी ईश्वर, उनकी कदर मर्यादा सम्मान हम लोग नहीं देखते। ये कमी मानव इतिहास में रहा कब तक? जब तक न रामकृष्ण अवतार का अवतरण हुआ। पहले भाई यही बुनियादी बात मन में रखिए आप। अवतार लोगों का अवतरण हुआ, कभी कभी सशक्तिक, कभी कभी शक्ति को साथ नहीं लाए। क्यों? जिस युग में जैसे प्रयोजन था उसको मिटाने के लिए। ठीक, लेकिन जब सशक्तिक आए तब हम लोग देखते हैं वो शक्ति रूपिणी का यही देन था कि अपने को कुर्बानी कर दे, अपने को निछावर कर दे,
अपने को बिल्कुल मिटा दे, ताकि अवतार पुरुष का प्रतिष्ठा और दृढ़ हो जाए। यही हम लोगों ने इतिहास में देख रखा है। लेकिन दो चीज हम लोगों ने नहीं देखा। एक है मातृरूपी अवतरण, मातृरूप से अवतरण, और दूसरी बात, वो मातृरूपी अवतरण प्रतिष्ठित हो रहा है अवतार पुरुष का निजी हाथ से। ये दुनिया आज तक नहीं देखा था। रामकृष्ण अवतार का यही एक विशेषता है, यही एक अपूर्वता है, ये एक वरिष्ठता है। जो बात स्वामी विवेकानंद जानबूझ के ऐसे कंट्रोवर्शियल एक शब्द व्यवहार किया जिसके पीछे बहुत ही मतभेद हो सकता है। लेकिन मेरा उद्देश्य है जी, ये आज मां के बारे में आप लोगों को कुछ सुनाने के बाद कल हम समापन करेंगे, जिसमें ये तीनों चरित्रों को एक करके विशेषताएं और अपूर्वता को लेके कैसे उनको खास शिष्य स्वामी विवेकानंद सच्चाई के पथ पर रहते हुए अवतार वरिष्ठ पद व्यवहार करने के मजबूर हो गए। उसके सामने और कोई शब्द नहीं था। ये है हमारा कल की सिद्धांत। तो आइए एक रूप से, एक नर रूप से, एक रामकृष्ण शरीरधारी रूप से उनको अपूर्वता उस जीवन में किया हुआ हम लोगों ने देखा। क्या? स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूप, अवतार वरिष्ठ, वो तो कल होगा। ये दोनों हमने कल परसों समझ लिया। नरेंद्र आत्मा में अनुप्रवेश करते हुए वो रजो मिश्रित सत्य गुण के आधार करते हुए सारे दुनिया को हिला दिया। जैसे शिव शंकर के एक नया तांडव नृत्य हो गया है ब्रह्मांड में, दुनिया को हिला दिया उन्होंने, अज्ञान से इंसान को जगा दिया और तरकीब बता दिया कि अपना जीवन को एक पूजा में परिवर्तित कर दो, तुम्हें मुक्ति भक्ति मोक्ष सब कुछ है तुम्हारा हाथ में, तुम्हारा मुठ में कर देता हूं, करके देखो। अब ये मां शारदा देवी का क्या रोल है, उन्होंने क्या किया, आज ये देखा जाए। श्री रामकृष्ण देव ने खुद बताया अपना मां को, क्योंकि रामकृष्ण देव के उन दिनों में ये बदनाम हो गया, ये भगवान भगवान करते करते ये पागल हो गया। तो एक भी घर के लड़की उनको नहीं मिल रहा था, कोई पागल दामाद नहीं करने चाहते। वो पुरान युग में पार्वती मां ने किया एक पगला दामाद शिव जी को, इस युग में कोई राजी नहीं। और मां को ऐसे द्वार द्वार घूमते हुए देखा, रामकृष्ण देव को तरस आ गया, बहुत दुखी हुए गदाधर, कहने लगे मां आप यहां वहां क्यों घूम रहे हो, वो बगल के गांव में है, और रामचंद्र मुखोपाध्याय का लड़का यहाँ के लिए वो सुरक्षित है, मां उनसे जाके आप बात करो। और बात फैल गया, ब्याह शादी हो गई। पहले घटना दार्शनिक दृष्टिकोण से ठाकुर जी और स्वामी जी के जीवनी हम लोगों ने व्याख्या किया। आज आपके सामने मैं
एक के बाद एक घटना रखते जाएंगे और आपसे विनती करेंगे, जैसे माला बनाते हैं आप, एक घटना को आप ग्रंथन करें, ग्रथित करें और करके आप समझे हमारा मां कौन, हमारा मां कौन थी, वो कैसे मां है, हमारा मां क्यों कहे उन्हें। ये जवाब आप घरे बैठ के समझ लीजिए। मैं आपको सामने ये पेश कर रहा हूं। ठाकुर जी ने, श्री रामकृष्ण देव ने खुद मां को पहचाना और अपना मां को कहा, वो रामचंद्र लड़की यहाँ के लिए सुरक्षित है, आप जाइए, उन्हें बात कीजिए, काम बन जाए। बन गया। एक मर्तबे मां बच्चे थे, एक मर्तबे गांव का महिला लोग गदाधर को बहुत प्यार करते थे, दामाद को बहुत ही, उनमें पागलपना का नामो निशान नहीं जाहिर था। लोगों ने बिना समझे हुए उसको पागल कहते थे। तो उन लोगों ने कुछ तात्विक विचार कर रहे थे, सत प्रसन्न कर रहे थे। मां हमारे बच्ची थी, सो गई। जो उम्र वाले बड़े लोग थे वो लोग आखिरी कह रहे, आहा, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी मीठा बातें और इतनी सारे तात्विक बातें ये सारू ने नहीं सुनी। बड़े अफसोस किया। श्री रामकृष्ण देव ने कहा, आप लोग अफसोस न कीजिए, वो सो गई तो ठीक है, वो अगर ये सब सुनती तो अपना जगह पहुंच जाती, रहती नहीं है धरती में। ये हुआ ठाकुर जी को पहले उक्ति मां ठाकुर का स्वरूप के बारे में। ये वो अगर ये तत्व कथा सुनती तो वो तो अपना घर पहुंचती, ये माया का बंधन टिकता नहीं। बड़े मुश्किल से ठाकुर जी ने मां को लाके पाला। उसके बाद क्या हुआ, ब्याह के दिनों में घटना हुआ, वो भी सुनने के लायक है। वो मां के बखानी चंद्रामणि देवी का उक्ति कैसे रत्ती रत्ती सच हो गया, वो भी याद करने की बात है। शादी का दिन घरे तो एक कौड़ी नहीं था और बहू आ रही है घरे, तो मां ने, चंद्रामणि देवी ने, रामकृष्ण देव के मां ने, सासू जी ने जमींदार घरे गए, उन लोगों से एक रात के लिए भिक्षा मांग के कुछ जेवरात ले आए। और जब ब्याह शादी होने के वाले हैं, बहू को वो पराया जेवरात पहना के सजा के ब्याह शादी होगी। मां हमारा बच्ची सब देख के बहुत खुश। अब भोर होने लगा, दिन खुलने लगा, अब चंद्रामणि देवी को आकाश टूटने लगे। क्या सर पर आकाश टूटने लगे। अब कैसे मैं उसका हाथ से सब निकाल लूं, मुझसे नहीं। तो रामकृष्ण देव ने कहा, ठाकुर जी ने कहा, मां आप चिंता ना करो, मैं हल्का हाथ से सब खोल लेता हूं, आपको चिंता नहीं करना है। रामकृष्ण देव खुद सब खोल खा लिया, मां को पता नहीं चला। सोए हुए बच्चे वो सब दे दिया और वो जाके वापस कर दिया, अपना जबान पक्का रखा। जगते हुए मां ने देखी कि एक भी औजार नहीं है, पैर फैला के रोने लगी, मेरा औजार, हमारा अलंकार कहां गया, एक भी अलंकार नहीं, हमारा अलंकार क्या गया, हमारा अलंकार ला दीजिए। तो चंद्रमणि देवी क्या कहे, बेटी रोना नहीं, भविष्य काल में यही गदाधर गदाई तुम्हें ऐसे अलंकार पहना देंगे, ये जगत दुनिया तुम्हें देखते ही रह जाएंगे।
वो अलंकार का शोभा का कोई सीमा नहीं रहेगा। तो अभी रोना नहीं बेटी, इंतजार कर। अब आप बताइए चंद्रामणि देवी के उक्ति सच हुआ कि नहीं हुआ? यही हमारा काम है आज के लिए। एक एक घटना हम आपको सामने रखेंगे, आप लोग सोचिए और धीरे धीरे आप लोग समझ लीजिए हमारा मां कौन है। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये आज से 150 पौने 200 साल पहले ग्राम का एक लड़की 16 साल की उम्र हो गया, सुन रहे हैं कि कितने साल है भाई हमें याद नहीं, माफ करिएगा 16 हो 14 हो जो कुछ हो, वो उठती उम्र में उनको और बर्दाश्त नहीं हुआ, जहां जाए लोग इंगित करे ये पगली का बीबी है, इनको भूल गया, इनको छोड़ दिया और वो पगलपना कर रहा है दक्षिणेश्वर में। सुनते सुनते मां उब गई। उन दिनों में देश किस हालत में थे आप लोग कल्पना करें। यही मां शारदा देवी जवान लड़की अपना बाप मां के आके कहा, मैं यहां बैठ बैठ के कर क्या रहा हूं, हमारा पति का अवस्था ऐसी है, लोग उठते बैठते मुझे लांछन गंजन करते और मैं जानता हूं मेरा पति के बीमार है, मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं, आप लोग मुझे उनके पास पहुंचाइए। क्या बेहयापना की बात है, क्या शर्म की बात है। फिर भी मां में इतने मॉरल करेज था, मैं यहां बैठ के क्या कर रहा हूं, मुझे हुआ पहुंचाइए। और पिताजी माताजी रामचंद्र जी और श्यामा सुंदरी जी ये दोनों मिलके और इसको साथ लेके मां को पहुंचा। वो कहानी अलग है। मां हुआ पहुंचे, जैसे ठाकुर जी को दरजे पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, ठाकुर जी देखते हुए, आप आ गए हो, आप इतनी देर लगाया, हमारा मथुर तो नहीं रह गया, कौन तुम्हारा सेवा करे, मुझसे तो कुछ नहीं होता। मां परवर्ती काल में कही कि ये देखो, वो जो स्नेह भरा, वो जो हमारा कल्याण चिंता से भरा हुआ है, जो उक्ति इतने देर करके आई आप, अब आपको कौन देख रेख करे, हमारा मथुर तो चल पड़े। उसी में इतने चिंता निहित थी, इतने गाढ़ा भाव था, मां को उस मुहूर्त में मालूम पड़ा ये पागल हो नहीं सकती। अब यहां हम थोड़ा देर के लिए रुक जाए। अब हम अपना जीवन की एक छोटी सी बात बता दें और फिर आगे बढ़े। हमारा बड़े सौभाग्य था कि घर छोड़ के आने के बाद ही श्री मां का परम प्रिय एक शिष्य संतान स्वामी शांतानंद जी की सेवा की। थोड़ा बहुत स्वामी जी का जीवनी, ठाकुर जी का जीवनी, मां का जीवनी पढ़ चुके थे, कथामृत पढ़ चुके थे। ठाकुर जी का ये मुहुर्मुहु समाधि, ठाकुर जी एक बार भाव में विभोर रहते, ये देखते सुनते हमारा मन में एक सवाल उठा, मां को भी ऐसे ही होता हुआ होगा। साक्षात अगर भगवान है तो उनका संगिनी भगवती, उनको भी तो ऐसे होगा। तो मैंने शांतानंद से हिम्मत करके पूछा कि महाराज, आप तो इतने दिन मां को सेवा किया, मां को साथ इतने दिन रहे,
क्या मां को आपने कभी समाधिस्था देखा? अब बताइए हमने क्या गलती की? ठाकुर जी को इतने मुहुर्मुहु भाव समाधि हो रहा है, समाधिस्थ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो जो पढ़े सो देखे। मैंने भी पढ़ा, मैंने भी सुना। और ये अगर साक्षात भगवती हुआ तो इनको भी तो ऐसे ही होना चाहिए। ये बुनियाद लेके, इसको बुनियाद करके मैं स्वामी जी से पूछा, महाराज से पूछा। एक मर्तबे पूछा, कोई जवाब नहीं दी। दूसरी मर्तबा हमने सोचा उम्र हो गया, बीमार है, थोड़ा आवाज कम सुनते, थोड़ा ऊंचे आवाज से कहा, जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबे थोड़ा लड़ला प्यारा जैसे ऐसे, आपसे मैं एक इतने गहरा सवाल पूछता हूं, आप जवाब ही नहीं देते। थोड़ा अनुयोग करके कहा मैंने, आप जवाब ही नहीं देते। तो मेरे ओर देखा, तू तो पढ़े लिखे हुए लड़का हो, तू इतने नीच बना, इतनी हीन बुद्धि क्यों हो? नीच मन और हीन बुद्धि, भाई ये तो बड़े अल्फाज उतार के मुझे कह रहे, ये तो गाली के बराबर हूं। मेरा क्या नीच बुद्धि था, क्या हीन बुद्धि हुआ? नीच बना, हीन बुद्धि। तो हम थोड़ा सही हो गया। लेकिन वो धीरे धीरे स्वामी जी महाराज एक्साइटेड होने लगे, कहने लगे, तू पढ़े लिखे लड़का हो, तू इतने नीच बना, इतने हीन बुद्धि, अरे मूर्ख, तू ये क्या समझते हो? वो क्या सामान्य साधिका है? समाधि हुआ तो बहुत कुछ हो गया। अरे वो साक्षात महामाया स्वरूपिणी है, परमेश्वरी है। वो चाहे तो साधक का समाधि होता है। तुझको ये समझ में नहीं आता, अब तू कहते हो कि तू पढ़े लिखे हो। और कहते कहते महाराज इतने एक्साइटेड हो गया, हम डर गए वो बीमार ना हो जाए। तो हम थोड़ा शांत करने चाहते थे, तो शांत क्या करें, तो थोड़ा दम लेके जो कहा वो सुनने के लायक है। तू ठाकुर जी को जीवनी पढ़ के ये समाधि और भाव समाधि और वो भाव बहुत ऊंचा पद समझते हो ना? अरे ठाकुर जी को वो सब जो कुछ होता है, ये साक्षात परमेश्वरी महामाया कृपा करके दिया तब हुआ। उस वक्त तो हम किसी सूरत से उनको शांत करने के लिए पागल हो गए थे। हमें जरूरत नहीं है तत्व कथा की, भाई वो शांत हो जाए, बीमार न पड़ जाए, स्ट्रोक न हो जाए। लेकिन शब्दों तो कान में पहुंचा ना, थोड़ा बहुत अर्थ भी तो आया मन में, और वो शकल सूरत देख के वो तो प्रभाव तो पड़ा। तो आज मालूम होता ये जो शुद्ध शास्त्रिक भागवती विकार रामकृष्ण देव के हो रहा है, वो भी माया का राज्य में शुद्ध शास्त्रिक विकार में आते हो। और ये है महामाया, देने वाला परमेश्वर। अब आप लोग समझ लीजिए हमारा मां कौन है, हम सबों को मां कौन है। उसके बाद एक बात बताएं, जन्म जन्मांतर का बात। विरजानंद स्वामी जी हमारा रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट थे, मां शारदा देवी का शिष्य थे, मंत्र शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद जी ने उनको संन्यास दिया। गुरु पूर्णिमा का दिन हम सब सेवकों ने घेर लिया। महाराज आज बड़े शुभ दिन है, गुरु पूर्णिमा है, आपके गुरु है हमारा मां,
माँ ठाकुर आपके गुरु है? तो मैं तो अयोग्य हूं, लेकिन वो तो कृपा किया, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो मैं इनकार नहीं कर सकते बेटा। हमने कहा महाराज माँ के बारे में कुछ कहिए ना। उन्होंने अपना जीवन की बात बताई, वो भी आप लोगों से हम आज शेयर कर ले। उन्होंने कहा ये एक दिन एक समय ऐसे हुआ, ध्यान करते करते उनको इतने ज्यादा किया कि उसका ये माथा सर बिल्कुल सुना 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 लगने लगा। उन्होंने कहा 1,84,000 बार वो नाम जपते थे 24 घंटा में। सुनते हुए तो हम लोग को चक्कर लग गया। 1,84,000 बार वो अपना जप करते थे। तो उसके असर ये हुआ कि कुछ सुना सुना लगने लगा। कुछ दिन बाद वो थोड़ा घबरा गए, क्या हमें कुछ बीमार हो रहा है क्या? बहुत अधिक तपस्या कर रहे हो, अभी कुछ दिन के लिए सब बंद कर दो, दूध मक्खन घी वगैरह वगैरह पौष्टिक चीज खाओ ताकि तुम्हारा स्नायु फिर बलवान हो जाए और फिर तुम बाद में करना, लेकिन जब तक तुम्हारा ना हो तब तक तुम ये चालू रखो, बंद रखो। 1 महीना गया, कुछ नहीं हुआ, हालत और खराब होने लगा। फिर लिखे ब्रह्मानंद जी का पत्र पाठ, कलकत्ता बेलूर मठ चले आओ। बेलूर मठ में आए, खाने पीने का परहेज हुआ, न घूमना फिरना एक करना ताकि हल्का हो जाए मिजाज, और जो कुछ करना है, बल्कि इतने दूर हुआ जो कविराज गंगानाथ सेन ठाकुर जी को इलाज किया था, उनका बेटा तब बहुत नामी कविराज था, उनके पास भेजा गया। वो भी दवा दारू दिया, कुछ नहीं हुआ। राजा महाराज, हरि महाराज सब जने मिलके ये तय किया, ये हमारा बूते की बहार है, इनको मां के पास भेजिए। विरजानंद स्वामी जी इन लोगों को आशीर्वाद लेके जयराम बाटी में मां के पास गए। दरवाजे पर खड़े होके मां कह के पुकारा, आवाज सुनते हुए मां जल्दी चले आई। वो पल्लू में हाथ साफ करके देखते हुए ही तिरस्कार के रूप से कहने लगे, तिरस्कार, बाबा बच्चा बेटा तूने क्या किया अपने को? तुझको ना कहा था यहां ध्यान करना, यहां ध्यान करना, यहां ध्यान करना। 3 मरतबे उनको हृदय स्पर्श किया। तू सहस्रार में क्यों ध्यान किया? ये बेचारी मानते हुए दबे हुए आवाज से कहने लगे, मां मुझे बहुत आनंद होता था, তোর আনন্দের নিকুচি করেছে, जहन्नम में जाए, भाड़ में जाए तेरा आनंद, तू यहां ध्यान करना, यहां ध्यान करना। विरजानंद जी कह रहे थे, कहे बेटा वो जो स्पर्श कर दिया साथों साथ हम बिल्कुल सुस्त हो। फिर कंक्लूजन आपसे शेयर करें, आज तक किसी को कहा नहीं मैंने। जिसको तू समझते हो तेरा गुरु है, तुझे मुक्ति देने वाला है, जिसको तू समझते हो रामकृष्ण मिशन का प्रेसिडेंट है,
जिसको लोग ठाकुर का प्रतिनिधि समझ के पूजा करते, अरे वो अभागा कलकत्ता शहर में पागल जैसे घूमते फिरते होते रे। अगर ये हमारा माँ जो है ये मुझे बचा नहीं लेते तो ये मेरा जन्म जन्मांतर की माँ है रे, एक जन्म का माँ नहीं। ऐसे ढंग से तू माँ को समझना। उनको श्रीमुख से हमने ये सुना। बाद में उन्होंने कहा, ब्रह्मानंद स्वामी ने स्वीकारोक्ति किया कि देखो हम लोग भी इनका हालत को अंदाज लगा नहीं पाए और माँ दूर से चल के आ रहे थे, एक नजर देखते हुए समझ गए क्या हो गया। तुझको मैं हृदय में ध्यान करने के लिए क्या कहा, तू सहस्रार में क्यों ध्यान किया? वो कहने लगे बड़े आनंद मिलता था माँ। बोले आनंद भाण विचार निकुच ही है आनंद। एंड द कंक्लूजन वॉज, जिसको तू लोग पूछते हो वो पागल की तरह कलकत्ता गली गली में घूमते थे। अगर ये हमारा माँ को कृपा न बरसना तो अब आप समझ लीजिए वो कौन हो सकता। और एक घटना बताएं, ये तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आप लोग सुनते जाइए और बाद में सोचिएगा ये हमारा माँ क्या है, कौन है। शरत महाराज माँ का दारी थे, आप लोग जानते हैं। स्वामी शारदानंद जी माँ का देख रेख करते थे। एक भगत बहुत ही गहराई से पढ़ते लिखते थे, साधन भजन करते थे। उनको समझ में नहीं आता था ये इतने मुंह पर घूंघट डाल के ये साधारण नारी बैठे हुए हैं, इसके लिए इतने हल्ला गुल्ला क्यों किया जा रहा है। शरत महाराज से पूछा कि महाराज ये माँ कौन है? अब देखो शरत महाराज कैसे शिक्षा दे रहे हैं। शरत महाराज ने कहा, तुम्हारा विचार से रामकृष्ण देव कौन है बेटा? रामकृष्ण देव तो ये है, वो तो शुरू कर दिया जो कुछ किताब में पढ़ा। ओ, तुम्हारा विचार में रामकृष्ण देव साक्षात भगवान है, यही ना? तो ये बताओ मुझे कि साक्षात भगवान के वो जो घुटे कुड़ुरीर में ओके बिये करवे। घुटे कुड़ुरी माने कलकत्ता में, बंगाल में वो गाय तो चरते रहते, गाय भैंसे, तो वो जो मैला छोड़ते थे, गोबर जो छोड़ते थे, ऐसे भी गए गुजरे लोग होते, वही गोबर उठा के कंडा बना के बेचते हुए 2 पैसा पाते, उसी से गुजारा करते। तो गरीबी का हद को वर्णना करने के लिए गरीबी और अनकल्चर वर्णना करने के लिए शरत महाराज ने कहा, अगर वो भगवान हुआ तो क्या वो जानबूझ के ऐसे गए गुजरे गरीब घर के एक साधारण नारी को शादी करेंगे क्या रे? तुझको अक्ल नहीं है? अब सोच ले, समझ ले, भगवान के साथ भगवती विराजते। ये हमें 3 घटना बीच में आपको बता दिया। अब चलिए ठाकुर जी और माँ को लीला बताएं। माँ को आखिरी दिनों में पूछा गया, ठाकुर जी आपको कैसे शिक्षा दिया? बोले वो शिक्षा तो बेटा हम बता नहीं पाते, बेटिया हम बता नहीं पाते। वो ऐसे शिक्षा दिया मुझे ताकि एक दिया में, वो ये कहते कैसे रखा जाता है, उसको क्या कहते, दिया में जो जलता है बत्ती, दिया में जो बत्ती कैसे रखा जाता और बनाया जाता,
वहां से लेके कैसे निर्विकल्प समाधि में पहुंचा जाता, ये पूरा ठेठ उनका शिक्षा का विषय था। और जब रामकृष्ण देव की जीवनी पढ़ोगे, देखोगे मुहुर्मुहु समाधि जाते थे, माँ उसी कमरा में ही रहते थे। रामकृष्ण देव अपने को जचने चाहते थे कि हम कहां तक प्रतिष्ठित हुए वेदांत विचार में। तो मां देखते रहे मुहुर्मुहु समाधि हो रहा है और मृतप्राय हो गया। मिनट गए, घंटा गए, वो वैसे ही डर गए, शायद मौत हो गई। तो एक दिन मां ने बताया कि ये आपको ऐसे होता, मैं बहुत घबराता हूं। ठाकुर जी मां को सिखाया कि जब मेरा ऐसे दशा देखोगे, मेरा कान में वही मंत्र उच्चारण करोगे, उसी मंत्र को, आवाज को पकड़ के मैं नीचे उतारा हूं। तो मां को शिक्षा तो शुरू हो गया, लेकिन शिक्षा तो शुरू हो गया, लेकिन मां का जगत मातृत्व के तो उन्मेष करना है कि नहीं, जिसलिए मां को साथ लाए। तो ये कहानी सुन लीजिए। एक लड़की, वो कुछ विपथगामिनी हो गई, समाज उसको त्याग दिया, बहुत ही अनुतप्त थी, वो चाहती अपने को सुधारे। किसी ने कहा वो दक्षिणेश्वर में ब्राह्मण है, पागल है, जाओ उनके पास जाओ, वो सामान ले जाओ। तो ठाकुर जी को पैर पर आके गिरी। ठाकुर जी सुना, माँ को पास भेज दिया कि जाओ उनके पास जाओ, उनके पास रहो, वो तुम्हें देख रेख करेंगे। वो माँ को आश्रय मिला। समाज जिसको आश्रय नहीं दिया, माँ को आश्रय मिला। ठीक जैसे घुल मिल बढ़ता है, टाइम बीतता है, वो देखती है माँ रोज ठाकुर जी को थाल लेके जाती है ठाकुर जी को कमरे में। एक दिन उनको मन हुआ, माँ मुझे दो ना, हम ले चले। वो ले गए, रखे वखे सब कुछ किया। माँ आस्ते आस्ते आई, उठो उठो उठो, तुम्हारा ठंडा हो रहा है, खाना ठंडा हो रहा है, उठो खाओ, खाइए। तो ठाकुर जी ने उठा, खाने के लिए बैठे। खाने के लिए हाथ बढ़ाया, हाथ ठिकरा के वापस आए। वो स्वामी जी का कहानी याद है, रुपया पैसे के स्पर्श नहीं ले पाते थे। ये क्या हुआ, वो जो लड़की ने भोजन स्पर्श किया, तो भक्ति शास्त्र में कहा जाता है स्पर्श दोष। मलिन मन लेके कोई अगर ईश्वर का चीज स्पर्श करे तो उसमें ईश्वर का भोग नहीं लगता। इसलिए आप लोग को सबको बताया जाता है, हम लोग को बताया जाता है, खूब मन शांत करके पवित्र होके ठाकुर जी को भोग चढ़ाइए। इन्होंने तो ले गए, परे भक्ति से ही ले गए। ठाकुर जी चेष्टा किया और हाथ भोजन में नहीं पहुंच पा रहे। किसी ने हमारा भोजन छुआ क्या, पूछा मां से। मां ने कही हाँ, वो लड़की ने मांगी, मैंने दे दिया। ठाकुर जी नाराज हो गए। आप तो जानती हो कि जैसे तैसे आयर गैर आदमी को स्पर्श हमारा खाना खराब कर देते, आप कैसे उसको दिया, मैं नहीं खाऊं। मां कह रही, खूब विनती करने लगे, नाना आज भर के लिए खा लीजिए, उसको कैसे मैं ना करूं, वो भी तो दुखी हो जाते, आप आज भर खा लीजिए। कुछ देर बाद ठाकुर ने कहा, अच्छा हमें जबान दो, क्या आज के बाद किसी को नहीं दोगे? आप सुनिए जवाब। मां ने कही, देखिए हमें मां करके कोई पूछे, मां कह के कोई पुकारे और कुछ दिल से मांगे, हमसे ना नहीं किया जाएगा।
अब आप खा लीजिए, अब आप खा लीजिए। ठाकुर जी खा ली। अब मैं आपसे एक बात करता हूं और आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जिसकी पूरी शरीर ऐसे शुद्ध सात्विक भागवती तनु हो गया, जो स्पर्श दोष दुष्ट भोजन था, जहां से हाथ तक नहीं पहुंच पाया, वो कैसे खाया? आखिर ये शरीर तो है, मन तो जहां होता हो, ये नर्वस सिस्टम कैसे एक्सेप्ट किया? नर्वस सिस्टम तो इसे बदलेगा नहीं। तो क्या हम अन्याय कर रहे हैं अगर हम कहते साक्षात जगत जननी महामाया स्वरूपिणी परमेश्वरी दृष्टि से उसको पवित्र कर दिया, तब जाके ठाकुर जी खा पाए? क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूं? आप लोग सोचिए, आप लोग सोचिए। जो शरीर ऐसे बन गया, जो स्पर्श दोष दुष्ट चीज को छू नहीं पा रहा है, धातु स्पर्श नहीं कर पा रहे, दिखावटी तो नहीं, नरेंद्रनाथ तो परीक्षा कर लिया, कैसे वो दुष्ट खाना वो खाए, दूषित खाना वो कैसे खाए? एक ही आंसर है उसकी, साक्षात महामाई स्वरूपिणी परमेश्वरी दृष्टि से उसको शोधन कर दिया, तब जाके ठाकुर जी खा पाए। अब आप सोचिए, हमारा माँ को, आप लोग को माँ कौन है? और आगे बढ़िए, दूसरी बात एक कहानी सुनाऊं। धीरे धीरे मातृत्व का क्रम विकास कैसे हो रहा है मां शारदा देवी से, वो कहानी आप लोग सब जानते हैं। वो बच्चे लोग, जब संतान लोग आते थे रात भर ध्यान जप करने के लिए, साधन भजन करने के लिए, और ठाकुर जी को निर्देश था कौन कहाँ कितने खाएंगे, कितना परिमाण खाएंगे, या कि पेट ज्यादा भारी ना हो जाए, और ध्यान करने के अलावा वो झुकते जाए, सोते जाए। तो बाबूराम महाराज को कॉन्स्टिट्यूशन बहुत नाजुक था, हाजमा बहुत कमजोर था। कह दिया था बाबूराम महाराज को, बाबूराम तो 2 फुल्का का ज्यादा नहीं खाओगे। अब जवान लड़का उस दिन रात को न जाने क्या हो गया, थोड़ा भूख लगा, मां से 1 फुल्का मांगा, मां ने 2 फुल्का और दिया। घरे बैठ के तो प्रभु को सब तो पता चलता है। जैसे बाबूराम महाराज घरे आए खाने के बाद, हे बाबूराम तू कैटो फुल्का खायो? तो सर खुजलाते हुए कहने लगे, महाराज आज तो हमने 4 खाए हैं। तू 4 फुल्का खा ली? डांटने लगे, तू यहाँ क्या सोने के लिए आते हो, न कि पेट भर खाने के लिए आते हो? तू ध्यान करने के लिए आते हो ना, साधन करने के, तू इतने खाए क्यों? और वो भी तुझको 2 का जगह 4 क्यों दिया? मैंने तो उनको कह रखा है 2 देने के लिए। चले प्रभु उनसे लड़ने के लिए, रामकृष्ण देव चले मां से लड़ने के लिए। उनको क्यों आपने 4 रोटी दिया? पहुंचे हुआ दूर से अनुयोग किया, आप ये क्या कर रही हो, आप उनको क्यों 4 रोटी खिलाए बाबूराम को? मां चुप से, वो लोग यहाँ आते हैं साधन करे भजन गए, आप इतने दम से पेट भर खिला देते हो, वो तो रात भर झोंका लेगा, ऊपर ध्यान भजन थोड़ा ही कर पाएगा, वो तो रात को घराटे लगा के सोएंगे, उसको क्या कल्याण होगा? तब यहाँ आने के क्या? खूब सुना है मां सुनते गए। फिर बाद में कही, देखिए 2 रोटी के लिए अगर उसको भक्ति मुक्ति नहीं दे सकते हैं आप चेष्टा ना कीजिए, मेरे पर छोड़ दीजिए, आप चेष्टा ना कीजिए, मेरे पर छोड़ दीजिए। She slowly and slowly becoming aware of the role that she has to play.
और आखिरी त्रिपुरा सुंदरी रूप में मां को ठाकुर ने पूजा। कभी सुना आपने? तो आध्यात्मिक जीवन की बात तो दूर है, अवतारों को इतिहास तो दूर है, कभी आपने सुना ये पति से 17 साल कम उम्र की पत्नी, पति को तब सारे विश्व ब्रह्मांड में प्रतिष्ठा हो गया परमहंस जैसे, उन्होंने अपना सहधर्मिणी को त्रिपुरा सुंदरी षोडशी रूप से पूजन किया। त्रिपुरा सुंदरी षोडशी रूप से क्यों किया? देवी रूप तो लाखों है, ये क्यों उन्होंने पसंद किया? त्रिपुरा सुंदरी का वर्णना है, द सॉफ्टेस्ट, द स्वीटेस्ट, द मोस्ट ग्रेशियस, एवर फॉरगिविंग, एवर फॉरबेयरिंग मदरहुड ऑफ द डिवाइन। सॉफ्टेस्ट, सबसे कोमल प्राण, स्वीटेस्ट, सबसे मीठा, ग्रेशियस, सबसे माधुर्यमयी, मधुरिमा, मधुरता, और एवर फॉरगिविंग, क्षमाशील, एवर फॉरबेयरिंग, धैर्यशील। ये 5 गुण त्रिपुरा सुंदरी षोडशी का निशान। भद्रकाली है, रुद्रकाली है, शशान काली है, न जानी कितने देवदे षोडशी, द्वादशी, चतुर्दशी, द्विभुजा, दशभुजा, कितने हैं, सब छोड़ के इसी रूप में पूजा। सिर्फ पूजा नहीं किया, उद्बोधित किया, हे त्रिपुरा सुंदरी जागृत। इसी मूर्ति में वो भाव जागृत। और पूजा समाप्त होने के बाद प्रणाम तो किया ही, साष्टांग प्रणाम, अपना जपमाला में चरण में अर्पित करके अपना साधक भाव पूरा किया। कल्पना कर सकते। अब आइए ये घटनाएं बताएं। परवर्ती काल की हम विशेष कुछ नहीं बताएंगे। अब ये घटना को आप ग्रथित कर लीजिए एक के बाद एक। जीते जी बहुत मर्तबे हम लोग देखते हैं, मां को विनती करते हैं रामकृष्ण देव, सब अकेला मुझको ही करने पड़ेगा, आप मेरा साथ नहीं दोगे क्या? बहुत कुछ करना बाकी रह जाएगा। क्यों? ये नारी रूपी अवतार, मातृ रूपी अवतार जो दुनिया आज तक नहीं देखा, वो दिखाने के लिए रामकृष्ण अवतार का आविर्भाव। और हुआ क्या? उन्होंने तो अपना नरलीला संवरण कर लिया सन 86 में, 1886 में। और मां कब तक रही? मां रही हमारा 1920 तक। दीर्घ 34 साल अकेला हाथ जो काम उन्होंने शुरू किया, रामकृष्ण देव किया, वो एका बेचारी मां हमारा निभाया। और क्या दौड़ था? What was the extent? वो टर्बुलेंट स्वामी विवेकानंद को वो संभाल रही है, और एक छोटी सी बछड़ा मां से बिछोड़ गया वो संभाल रही है। और भतीजी घर झाड़ू देने के बाद झाड़ू को यूं फेंक दिया तो टुकाई किया। अरे काम हो जाने के बाद इतनी ही अमर्यादा करना है क्या? प्राणी, मानव
सर्वोत्कृष्ट मानव रूप विवेकानंद एक और एक झाड़ू जिसका मर्यादा करके फेंका, वो है आखिरी ओर। एनिमेट इनएनिमेट सबकी मां, कोमला स्वभावा, माधुर्यमयी, क्षमाशीला और धैर्यशीला। ये है त्रिपुरा सुंदरी का रूप, और वही रूप ठाकुर जी ने, श्री रामकृष्ण ने मां में उद्बुद्ध किया। आप बताइए, जानकी को, मां जानकी को तो अग्नि प्रवेश करने पड़ा लाज रखने के लिए, वनवास तो जाने पड़ा, यहां कुछ लब को पैदा हुआ, लब पैदा हुआ। यही तो है हमारा अवतार संजीवनी की स्थिति। बाकी को तो सब धिक्कार देके ये भगवान के लिए लोग नरकस्य दारम, यही तो रीति है। आप देखिए किस ढंग से दुनिया में रहना है और कैसे मातृत्व को मर्यादा देना है, ये सिखाने के लिए रामकृष्ण देव। परवर्ती काल की कुछ बातें आपको बता देता हूं, ताकि ऐसे ही होगा। मैंने कह दिया ना, कलकत्ता में प्लेग हुआ और स्वामी जी ने सोचा कर्मयोग का निदर्शन यही एक सुयोग है, मौका है कि हम स्वामी लोग सब जाके वहां काम करेंगे, नर रूपे नारायण का सेवा करेंगे। पैसा कहां है? उन दिनों में कौन मानता था? किसी ने रामकृष्ण देव को नहीं मानता था। खुद कहते थे, मां हमारे गले में जो बीमार दिया, बहुत 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 भक्त लोग, अरे अवतार पुरुषों का भी बीमार होता है, ये सब झूठ झमेला है, छोड़ के रामकृष्ण देव को चल पड़े। यही 16 जने रह गया और 4-5 भक्त रह गया। यही तो शुरुआत है, और वो कितने दिन बाद की बात है। कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, सब जने भयभीत होके तो भाग रहे हैं। स्वामी जी ने जोश में आके कह बैठा, ये बिल्लू मठम बेच देंगे। कौन उसको रुकेगा? वो दमाल लड़का तो चुप्पे से बात पहुंच गई, मां पहुंचा दिया मां को। मां नरेन नहीं से कह रहे हैं, वो मानते नहीं, हम लोग संभाल नहीं पाते। मां ने कहा नरेन को भेजो, मैं नरेन से बात करूं। इतिहास कहती है, मैंने लोगों से सुना भी, स्वामी जी को जब मां बुलाते थे, वो न जाने कितने मर्तबे गंगा में डुबकी लगाते थे पवित्र होने के लिए। कभी भी उसको यथेष्ट पवित्र नहीं बोध हुआ मां को सामने पहुंचने, क्योंकि मां क्या है, ठाकुर जी मां से, ठाकुर जी स्वामी जी से कह गए वो क्या है। और उन दिनों से स्वामी जी को कदर किए। हम बताएंगे आपको कि मैं अपना मनमानी बात नहीं करता हूं। पहुंचे, बेटा नरेन, मैं क्या सुन रहा हूं? स्वामी जी को मौका मिला, भाषण शुरू कर दी। मां ऐसे है, ऐसे ऐसे, ठाकुर जी तो इसीलिए ही आया, मुझको करने दीजिए, फिर हो जाएगा। देखो, वो तो ठाकुर जी से भी कम पढ़े लिखे थे, वो बैरिस्टर को भी पार कर गया। नरेन, मुझे तो ये खबर है, जमीन तो देवोत्तर है, वो तो रामकृष्ण देव के नाम से जमीन है, तुम बेचने वाले कौन हो? तो तुम्हारा तो अधिकार नहीं है, तुम्हारा तो अधिकार नहीं है बेचने की। तुम बेचने के क्या सोचते हो? तुम बेच नहीं पाओगे, तेरा अधिकार नहीं है। सुनो, और एक बात बताओ, ठाकुर जी के दर्शन के बाद बोध गया में जाके जब उन लोग को विराट आश्रम देखा, तो मैंने खूब रोए और हाथ जोड़ से ठाकुर जी को प्रार्थना किया, जो मेरा बच्चे लोग सब आने वाले हैं, उनको सर पर एक छात, बदन में कपड़ा और पेट भर खाना
ये 3 प्रभु कर दो, देखो ये लोग का हाल देखो, और हमारा बच्चे लोग कितने दुखी है, प्रभु मेरे लिए कर दो। तो प्रभु की कृपा से ये सब बनते जा रहा है, तो इसको नष्ट न करो। मैं कहता हूं तुम्हारा रुपया पैसा आएगा, लेकिन इसको नष्ट करो। बाद में जो कमजोर लड़का बच्चे सब आएंगे, तुम्हारा जैसे बलिष्ठ नहीं होगा, इतने तपस्या कठोर नहीं कर पाएगा, वे लोग कहां जाएगा? उन लोग के लिए तो कुछ चाहिए, तभी ना ये मठ हुआ। तो इसको बेचो नहीं, तुम्हें पैसा आएगा। बस मां ने कहा पैसा आएगा, तो निर्भावना होते हुए लौट के आए, पैसा आया, काम भी हुआ। दूसरी बात जो मैंने कहा, स्वामी जी जानते थे, स्वामी जी बेलूर मठ में दूरोत्सव शुरू किया। मां को बुलाया, पूजा स्थगित था, मां को चरण वंदना किया, साक्षात भगवती रूपिणी करके मां को आशीर्वाद लेके पूजा शुरू हुआ। और मां ने कहा, देखो हम लोग बड़े सज के, बड़े अपना पोशाक पहन के, जयंत दुर्गा, लिविंग दुर्गा जैसे आप पहुंचे हैं। और स्वामी जी मां को जयंत दुर्गा कहा करते थे, जीवंत दुर्गा माई। फिर देखो शरद महाराज को कितने ख्याल करते थे, बाद में अमजाद मियां को कितने ख्याल किया। ये सब तो ग्रंथ में है, आप लोग पढ़ो। और एक मर्तबे बड़े जबरदस्त तूफान आया, और एक बछड़ा न जाने कैसे बचिया, कैसे रस्सी फाड़ के मां से बिछोड़ हो गया, और वो मां करके, और मां अपना घर में कहने लगी, आ रहा हूं बच्चे, आ रहा हूं, आ रहा हूं। और स्वामी लोग को दौड़ाया, जाओ बच्चे को पकड़ के उसके मां के पास पहुंचे। साधारण जीव का वो मां साक्षात परमेश्वरी, नारायणी, जगत जननी। और अभी आपको बताया कि एक झाड़ू उसके अमरजादा हुआ, मां को बर्दाश्त नहीं हुआ, डांटा उनको, काम हो गया और ऐसे ही फेंक दिया, कुछ मर्यादा नहीं है उसकी, वो तो तुम्हारा काम की चीज है ना, तुम्हारा काम दिया, जाओ ठीक कायदे से हाथ लपेट के उसको कायदे से रख। तो स्वामी विवेकानंद जी को लेके और एक झाड़ू तक उनकी मातृत्व भाव प्रसारित है। अब आप लोग जी सोचिए, ये नारी रूपी मातृदेव देवी वो कौन है? पृथ्वी के इतिहास में ये पहले अवतरण हुआ, जहां अवतार संगिनी अवतार की काम करके दिखाया। मातृ रूपी प्रथम अवतार मानव संसार में मां शारदा देवी। और ये कोई किसी को मनोकल्पना नहीं है, जो लिखित वर्णना है उसी को आप ग्रथित करें और आप देखेंगे पूर्ण रूप आपको आंखों के सामने आ जाए। यही हमारा मां शारदा देवी है। जन्म जन्मांतर का मां, अधम का मां, पतित का मां, साधु का मां, जीव का मां, जंतु का मां, प्राणहीन वस्तु का भी मां। यही एक नई कल्पना, नई दृष्टिभंगी अवतार पुरुष श्री रामकृष्ण ने ये जगत में छोड़ दी।